Hello everyone. So here is another family dinner, but it's not a family dinner, it's sister's day out. So today we are going to explore. आज हम जा रहे हैं एक देसी हट इन हैदराबाद। बाहर से तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बट अंदर से कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पर आउटडोर भी बैठ सकते हो और इंडोर एसी में भी बैठ सकते हो। तो ऑब्वियसली हम एसी पोर्शन में बैठे थे। तो जैसे ही मैंने यहाँ का डोर ओपन किया था, एम्बियंस वाज गुड बट द लाइटनिंग वाज डल। मतलब मुझे ना ज़्यादा लाइटनिंग वाली जगह पसंद है, और वैसे भी इतनी बड़ी जगह की लाइटनिंग ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बट मे भी हो सकता है इन्होंने एस्थेटिक बनाने के चक्कर में लाइटनिंग कम रखी हो। बट एनीवे यहाँ पे आप अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हो। बर्थडे का यहाँ पे एक सेटअप भी लगा हुआ था। रज के एम्बियंस दिखाने के बाद हमने अपना ऑर्डर दिया, और ऑर्डर को हमारे लगते थे 45 मिनट्स, बट उससे भी ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब हमें इनकी सर्विस थोड़ी स्लो लगी। सो यस गाइज, मूव टू द मेन टॉपिक इज ऑब्वियसली मी। आज मैं पहली बार कहीं बिना तैयार हुए, बिना मेकअप किए गई हूँ, एंड आई एम वेयरिंग माय ईद वाला पिंक ड्रेस। ओके, तो खाने में आया सबसे पहले हमारे पास अल्फरेडो पास्ता, जो मैंने ही मंगवाया था। और ये इतना तो कोई ढीठ था कि ये मेरे स्पून में ही नहीं आ रहा था। मतलब भाई एम्बेरसमेंट सी फील हो जाती है। मतलब क्या है, अंदर मैं इसको गालियां भी बड़ी दे रही थी। मतलब इतनी देर मैंने इसको सिर्फ उठाने में लगाया है। हंसी तो मुझे बहुत आ रही थी। कुछ अगर इस तरह से करे, मेरा इसको खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। इतनी मुश्किलात के बाद जब ये उठा, मतलब ये टेस्ट में, यार मैं इसमें पास्ता की या शेफ की गलती नहीं निकालूंगी। ये मेरा खुद का ही टेस्ट है। दिस इज नॉट माई टाइप। मतलब एज यू ऑल नो, मैं वेस्टर्न फूड नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो शायद ये आपको अच्छा लग सकता है। और अभी तक अल्फरेडो पास्ता के साथ हमारे पास ये चिकन बोनलेस कढ़ाई भी थी, मगर मैं कढ़ाई या सालन वगैरह भी नहीं खाती हूँ। तो उसके बाद हमने ऑर्डर किया था जिंगर स्ट्रिप्स, जिसमें मतलब जिंगर की तो कोई बात ही नहीं थी। मतलब ये बिल्कुल आलू की पापड़ी लग रही थी। और भाई ये खाते मुझे तो लड़ी गई। मतलब मेरी एक साइड में इतना दर्द होने लगा मिर्ची से, मेरी आंखों से भी आंसू आने लगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पानी तो ला दो एटलीस्ट। मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। इसका नाम जिंगर स्ट्रिप नहीं, पापड़ी स्ट्रिप होना चाहिए। उसके बाद हमने ऑर्डर किया था सिंगापुरियन राइस। मेरी बहन को हमेशा यही खाने होते हैं। और हमने डबल पैटी जंबो जिंगर भी ऑर्डर किया था, पर इन्होंने हमें सिंगल पैटी ला के दिया। सिंगापुरियन राइस में स्पैगेटी और चिकन तो था ही नहीं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमने कुछ और कही थी, बट उन्होंने हमें कुछ और ही ला के दे दिया। और इस सिंगापुरियन राइस का भी टेस्ट बस ठीक ठाक ही था। और बिल हमारा बन गया था कुछ अराउंड 12,000। और इतने के बाद भी मुझे स्टिल मीठे की क्रेविंग थी, बट वो पूरी नहीं हो सकी। बट ओवरऑल अगर हम खाने में देसी हट को रेट करें तो इट्स 4 on 10। मतलब 4 on 10 भी नहीं, मतलब 5 on 10। हाँ चलो ठीक है। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं न्यू न्यू चीजें ट्राई करूँ, उनका टेस्ट अच्छा नहीं निकले। तो मैं इसलिए अपनी एक ही फेवरेट डिश को बार बार भी खा सकती हूँ, बट हमें न्यू चीजें ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पर पीछे किसी की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रही है। हमने ब्रोस्ट भी ऑर्डर किया था, लेकिन वो मैंने नहीं खाया। मेरी बहन ने इनसे लेमनेड मंगाया था, लेकिन उन्होंने इसको मिंट मार्गरीटा ला के दिया। और मैंने फैंटा कही थी, लेकिन मुझे 7up में ही टिका दिया। मतलब किस कदर बदतमीजी है ये। एनीवे, अब हम लोग फ्री हो चुके थे बिल्कुल। हमने खाना वगैरह खा लिया था, और अब हम बस घर जाएंगे अपने। लेकिन वैसे अगर इनका एम्बियंस देखें तो इट वॉज गुड। इतने सब के बाद भी मेरी बहन की पूरी नहीं पड़ी, और इसने बीच रास्ते में मुझे थ्रिस्टी भेजा है लिम्का लेने के लिए। बहुत रश था, इसलिए मुझे काफी वेट करना पड़ा। बट यस, इन शॉर्ट इट वाज अ गुड डे। और यही था आज का व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय।